ओके सो इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड द एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फंडामेंटल है जो कि हर एक लैंग्वेज में होता है। तो देखेंगे जावास्क्रिप्ट में भी कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अगर आपको एक लैंग्वेज का नॉलेज है तो सब कुछ सेम होने वाला है। ओके अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इससे पहले हमने HTML की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट की है जिसमें हमने HTML के बारे में बात किया डिटेल में। CSS की एक प्लेलिस्ट कंप्लीट की और बूटस्ट्रैप की। मेक श्योर आप इसको चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके सो ये हमारा लास्ट फाइल है। यहीं पे मैं एक और नया फाइल बना लेता हूँ। पहले हमने बनाया था 01_variables.js। एक और फाइल बना लेते हैं 02_operators.js। एक नया फाइल बन गया। इस फाइल को हमें index.html में लिंक करना पड़ेगा ताकि हम इस फाइल को ब्राउजर पे रन कर सकें। तो ये जो variables.js है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से ये जो लाइन है ये ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक नया स्क्रिप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो हमने फाइल बनाया वो सेम फोल्डर में है जिसका नाम है 2_operators.js। ये हमने उसको लिंक कर दिया। नाउ इस HTML फाइल को रन करेंगे। तो इसको रन करने के लिए सिंपली मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ओके नाउ कंसोल को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंसोल। इसको मैंने फिर से डिटेल में बताया ताकि अगर आपने लास्ट वीडियो फॉलो नहीं किया तो आपको पता हो। नेक्स्ट वीडियो से ये जो सेटअप है वो मैं रेडी रखूंगा ताकि हमारा टाइम बार बार यहाँ पे वेस्ट ना हो। ओके तो यहाँ पे operators.js है जो कि हमने लिंक कर लिया है। नाउ वापस आते हैं operators.js में और यहाँ पे लिखते हैं console.log operators.js। कंसोल में दिख रहा होगा आपको operators.js। परफेक्ट। ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स हैं हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो दो वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो या फिर एक वैल्यू, दो से अलग वैल्यू, 1 2 3 जितनी वैल्यूज हैं उन पे वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जैसे कि हमने एक ऑपरेटर के बारे में देखा था विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं एक वेरिएबल कैसे क्रिएट करता हूँ? मैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए लिखता हूँ कॉन्स्ट, वेर या फिर लेट। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये वेर, लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है। हमने अभी इसके बारे में बात नहीं की है। ओके कोई बात नहीं। हमने वेर के बारे में बात किया तो वेर से क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा वेर और हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र। तो ये जो मैं इक्वल साइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ विच इज असाइनमेंट। तो मैं असाइनमेंट करने के लिए एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें मुझे वैल्यू असाइन करना है तो उसके लिए मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। बेसिकली यही एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके तो ये एक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो मैं इसमें इस वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं इस वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल में यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिससे आप दो नंबर के बीच में सम करना चाहते हो, उसमें कुछ माइनस करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो। तो ये कैसे होगा? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से होगा। करके देखते हैं। हमने लिखा वेर a इज इक्वल टू 90 एंड देन हमने कहा वेर b इज इक्वल टू 91 एंड देन हमने एक और वेरिएबल वेर c बनाया वेर c इज इक्वल टू तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ मैं a प्लस b करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमने यूज किया यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन करने के लिए। तो क्या कर रहा है? दो वैल्यूज के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और फाइनली हमको एक रिजल्ट दे रहा है जिसको हम c में असाइन कर रहे हैं। नाउ लेट्स console.log c। तो आंसर में क्या आया? 181। तो ये एक एग्जांपल है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। ओके आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं MDN का डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे MDN ऑपरेटर्स। ओके तो फर्स्ट लिंक मिलेगा एक्सप्रेशंस ऑपरेटर का। तो जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको और भी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। ऑपरेटर्स ये रहा। तो ये वाला पेज आप यहाँ पे विजिट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। तो बेसिकली ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि एक बेसिक ऑपरेटर अभी हमने देखा। इसके बाद और भी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो पहला था असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके जो कि बेसिक ऑपरेटर है, हम हमेशा यूज़ करेंगे। इसके बाद चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था अभी प्लस किया तो ये रहा प्लस करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। माइनस करने के लिए हम यूज़ करेंगे हाइफन का, माइनस सिंबल का। ओके तो ये ऑपरेटर्स हैं। लेट्स क्रिएट एन एग्जाम्पल। तो हमने लिखा console.log, हमने कहा a माइनस b। तो ये एग्जाम्पल है अर्थमेटिक ऑपरेटर का। हमने कहा a मल्टीप्लाइड बाई b, रिजल्ट आपके सामने है। a को डिवाइड किया b से, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक और ऑपरेटर हम लिखते हैं डबल एस्टेरिस्क। इसका मतलब है कि पावर क्रिएट कर रहे हैं हम। अगर हमने लिखा 2 टू दी पावर 2 क्या होगा? 2 टू दी पावर 2 4। अगर हमने लिखा 3 8 तो
तो इसके हेल्प से हम किसी भी नंबर का अगर पावर सर्च करना चाहते हो 2 to the power 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डबल एस्ट्रिस्क एंड देन 3। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है विच इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा 10 मॉड्यूलस विच इज परसेंट साइन एंड 2, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 2 से 10 को, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा, और 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 को, तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। परफेक्ट। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यूजिंग दिस, डिवाइड किया तो क्या होगा, 5। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है ना। जो प्लस एंड माइनस है इसको मैं यूनरी ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकता हूँ। यूनरी क्या होते हैं, तो अभी हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो 2 नंबर के बीच में कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू है उसके बीच में ऑपरेटर है तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन एक साइड सिर्फ नंबर है और आप यूज कर रहे हो वो ऑपरेटर, तो हम इसको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर, जो कि सिंगल नंबर पे सिंगल वैल्यू पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया वेर v इज इक्वल टू 90, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा v प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा v प्लस प्लस। तो बेसिकली ये जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया ये यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये एक नंबर को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा v, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया, 91। ओके, नाउ एक और है यूनिटी ऑपरेटर हमारे पास v माइनस माइनस, तो ये किसी भी नंबर को 1 से माइनस कर देता है। तो अभी इसके बीच में एक ही नंबर है तो हम इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे 2 नंबर्स थे, 2 वैल्यूज थी, तो हम इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इस तरह से ये यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ओके, नाउ एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेर c इज इक्वल टू 90 अगेन, एंड देन हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, c का वैल्यू हमने प्रिंट किया। तो यहाँ पे क्या आया, c का वैल्यू 90। मैं एक और यूनरी ऑपरेटर हाइफन मतलब माइनस सी हमने यहाँ पे यूज किया, जस्ट मैंने लिखा माइनस सी, तो जो c का वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस सी, राइट। यहाँ पे मैं इसको फिर से असाइन कर लेता हूँ। तो मैंने कहा c इज इक्वल टू माइनस सी, तो अभी c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 90। तो जो 90 है उसमें मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग यूनिटी ऑपरेटर माइनस, तो ये जो वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने उसको असाइन नहीं किया क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जो ऑपरेटर है वो ऐसे ही काम करता है। जब आप किसी वैल्यू पर प्लस प्लस करते हो तो इसका मतलब ही है कि उसको 1 से इंक्रीज करके उसी में असाइन कर देना, इसलिए मैंने उसको असाइन नहीं किया। बट ये एक यूनिटी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ये भी एक यूनिटी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे सी का वैल्यू माइनस 90 हो गया, इसको हम फिर से प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखता हूँ माइनस सी, तो पहले सी का वैल्यू क्या था, माइनस 90, मैंने उसको फिर से माइनस से ऑपरेट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स। तो जो फाइनल वैल्यू होगा वो फिर से यहाँ पे हो गया है 90। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस सी तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 90 में आप प्लस आगे ऐड करते हो तो क्या होता है, माइनस ही रहता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो कुछ और भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट, ये रहे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या है देखते हैं, वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने कहा वेर नंबर इज इक्वल्स टू 10, नंबर इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर को मैं नंबर से प्लस कर दूं और उसमें 1 असाइन कर दूं, मैं नंबर को 1 से इंक्रीज किया यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। ओके, देन उसको मैंने असाइन कर दिया वापस से उसी नंबर में, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो क्या आया, नंबर का वैल्यू 11। ओके, तो इसका मेरे पास एक शॉर्ट हैंड है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या था, नंबर प्लस प्लस, ये भी यही काम करता है, नंबर को 1 से इंक्रीज करता है और उसी में असाइन कर देता है, तो सेम रिजल्ट। इसको मैं एक और मेरे पास तरीका है इसको लिखने का, नंबर प्लस इक्वल 1। इसका मतलब ये है कि नंबर को 1 से इंक्रीज करो और उसी में असाइन कर दो। तो इसका मतलब ये तीनों का एक ही मतलब है। तो ये एक ऑपरेटर है, तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं इस ऑपरेटर को। तो अगर आप चाहते हो 2 से इंक्रीज करना आप लिख सकते हो नंबर प्लस इक्वल 2। तो ये जो नंबर है ये 2 से इंक्रीमेंट होकर उसी में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, इसको हम बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट आप माइनस प्लस का यूज करोगे यहाँ पे, माइनस इक्वल। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको एक बार डॉक्यूमेंटेशन में जाके एक बार आप इसको देख सकते हो।
ठीक है, कि सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन को जरूर से फॉलो करें। आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एक नज़र डालते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डबल इक्वल जब आप यूज़ करते हो तो ये हमको बताता है ये ऑपरेटर कि जो दो वैल्यूज़ हैं जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो अगर वो इक्वल है तो हमको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे होते हैं। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या होता है, या तो हाँ या तो ना। मैं आपसे पूछूं क्या ये दो वैल्यूज सेम है, तो आप बोलोगे यस और नो। जहां पे यस और नो की बात आती है इसका मतलब है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होगा वो बूलियन वैल्यू होगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट डबल इक्वल, देन ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। नाउ मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ओके, देन इसके पहले मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, कंसोल डॉट क्लियर, तो इससे जो कंसोल है वो क्लियर हो जाएगा। सो कंपैरिजन ऑपरेशन ऑपरेटर्स को चेक करते हैं। तो अगर मेरे पास एक नंबर है विच इज़ वेयर ए इज इक्वल्स टू, जरूरी नहीं कि एक वेरिएबल हो, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा 1 इक्वल टू, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, 1 इक्वल नहीं है 2 के, तो यहाँ पे क्या आया? फॉल्स। नेक्स्ट, 1 इक्वल 1, ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। नॉट ट्रिपल इक्वल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, या फिर चलो कर लेते हैं बात। तो अगर मैं लिखता हूँ ट्रिपल इक्वल 1, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखोगे आप, ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं ना। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, एक बार डबल इक्वल से, एक बार ट्रिपल इक्वल से। मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल उसमें लिखा 1 इक्वल, स्ट्रिंग में मैंने लिखा 1, और जो सेकंड वाला है उसमें मैंने लिखा 1 इक्वल 1, पर इस बार मैंने ट्रिपल इक्वल का यहाँ पे यूज़ किया। इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे एक बार ट्रू आ रहा है, एक बार फॉल्स आ रहा है। तो बेसिकली जब आप डबल इक्वल का यूज़ करते हो चेक करने के लिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इस केस में ये कैसे इसको चेक करता है? ये उसकी वैल्यूज को चेक करता, क्या इसकी जो वैल्यू 1 और ये जो 1 है ये दोनों सेम है? यस, 1 इक्वल 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे ये जो है ये चेक नहीं करेगा कि वो उसका डेटा टाइप क्या है, लेकिन जो ट्रिपल इक्वल है ये चेक करेगा डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। वैल्यू तो सेम होनी चाहिए लेकिन डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। तो अगर डेटा टाइप सेम होगा तभी ये बोलेगा कि सेम है। तो इस केस में ये जो डेटा टाइप है क्या है? नंबर है, और ये इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्या स्ट्रिंग इक्वल नंबर होगा? तो ये आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल होगा ये क्या करेगा? ये चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा वैल्यू के साथ साथ। तो वैल्यू इक्वल है, ओके। क्या डेटा टाइप सेम है? नहीं है, तो ये हमको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमेंट, चेक्स दी डेटा टाइप। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में जाके थोड़ा और डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज डॉक्यूमेंटेशन जरूर खोलें। स्ट्रिक्ट इक्वल क्या बोलता है? रिटर्न्स ट्रू इफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड मतलब दोनों वैल्यू जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड ऑफ द सेम टाइप, दोनों सेम टाइप के होना चाहिए। ये करता है सेम चीज। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। एक बार उसको ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा 1 इज ग्रेटर देन 9, ट्रू। यहाँ पे हमने लिखा 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 9, ट्रू। 1 इज ग्रेटर देन 9, फॉल्स। नाउ यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग 1 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है। इक्वल है तो आया ट्रू। नाउ लेस देन और इक्वल्स टू 1, यस, हमने लिखा 2। लेस देन और इक्वल्स टू 2, यस, क्योंकि लेस देन, इस केस में लेस देन है। दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मतलब ट्रू। तो दीज आर दी कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ और तरह के ऑपरेटर्स हैं जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें बूलियन वैल्यूज को चेक कर रहे होते हो। कि एग्जांपल में देखते हैं इसको डायरेक्टली। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन है और आप उसमें आप चेक करना चाहते हो, बेसिकली एग्जांपल में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो बूलियन वैल्यूज़ के बीच में परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हमने अगर लिखा यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू, जब ट्रू एंड ट्रू का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर एंड के केस में क्या होगा? अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। देख लेते हैं, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इस केस में दोनों अगर फॉल्स हैं तो एंड का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स।
पहला वाला ट्रू है तो भी क्या आएगा, फॉल्स। मतलब अगर दोनों फॉल्स, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा और ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा फॉल्स और डबल पाइप आपको बनाने हैं, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। देखो यहाँ पे ट्रू है, अगर दोनों में से दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा। और के केस में दोनों का फॉल्स होना पड़ेगा फॉल्स होने के लिए, और एंड के केस में दोनों का ट्रू होना चाहिए ट्रू होने के लिए। ये एक डिफरेंस है। इसका क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, दो कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एज वेरिएबल है, या फिर हमने कहा कि मार्क्स वेरिएबल है, हमने कहा कॉन्स्ट मार्क्स इज इक्वल टू 30 या 45 हमने यहाँ पे लिखा। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या मार्क्स 45 से बड़ा है, और क्या जो मार्क्स हैं वो 30 से ज़्यादा है और 60 से छोटा है, तो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा, हम लिखा कंसोल डॉट लॉग। तो पहला कंडीशन लिख देते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा हमारा, क्या ये 30 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 30। ओके, देन एक दूसरी कंडीशन, आपको दो कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना है, तो हमने लिखा एंड हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज लेस देन 60। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, क्योंकि मार्क्स 30 से बड़े हैं और जो मार्क्स है वो 60 से छोटा है। तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो जो एंटायर एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो एक्चुअली जो पूरी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो अगर आप इसमें चाहते हो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही ट्रू होना चाहिए, देन वी विल यूज दी और, लाइक दिस। ओके, दो कंडीशन को आप एक साथ कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करोगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर टिपिकली यूज विद द बूलियन वैल्यूज। ठीक है, व्हेन दे रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो दो बूलियन वैल्यू के बीच में आप इस ऑपरेटर का यूज करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बूलियन होगा। परफेक्ट। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। वापस चलते हैं आगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग में बहुत सिंपल, जब आप स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को ज्वाइन करते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्कैट होके आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट क्लियर, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग वीरेंद्र, एंड देन प्लस करके हमने लिखा यहाँ पे पटेल। तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा स्ट्रिंग के बीच में अगर आप एडिशन ऑपरेटर यूज करते हो तो दोनों कॉन्कैट हो जाते हैं। तो जो भी नंबर में आप यूज कर रहे थे ऑपरेटर, वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ यूज नहीं होंगे, सिर्फ प्लस जो ऑपरेटर है वो यूज होगा। अगर मैं इसमें करता हूँ माइनस तो आप यहाँ पे देखोगे नान, क्योंकि जो नान मतलब एक स्पेशल है, ये नॉट अ नंबर। तो आप नंबर में से नंबर को ही माइनस कर सकते हो और नहीं कर सकते। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे अगेन आएगा नान। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो आएगा नान। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ नंबर पे काम करते हैं, बट जो प्लस ऑपरेटर है वो आपके स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। तो सेम जो लॉजिक है वो आपके प्लस इक्वल के साथ भी होगा। अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैंने लिखा वेर नेम इज इक्वल टू ए, एंड देन मैंने कहा नेम प्लस इक्वल, तो उस पर कुछ प्लस करो और अगेन नेम में उसको ऐड कर दो, मैंने कहा बी, एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, नेम को मैंने प्रिंट किया। तो नेम का वैल्यू क्या आया, ए बी, क्योंकि ए में बी प्लस हो गया। तो हम यहाँ पे जो एडिशन असाइनमेंट है उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं विद दी स्ट्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट कुछ और ऑपरेटर्स हैं, यूनिटी ऑपरेटर्स के बारे में हम देख चुके हैं। इसमें से कुछ और ऑपरेटर्स जैसे कि डिलीट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, हम किसी ऑब्जेक्ट में से किसी की को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं। वैसे ही टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप ऑफ ऑपरेटर मतलब आप किसी वैल्यू के पहले या फिर बाद में उसको यूज कर रहे हो तो वो ऑपरेटर होगा। वैसे ही टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ वन, इसका रिजल्ट आएगा नंबर। तो जब आप टाइप ऑफ का यूज करते हो तो ये एक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ 0 नंबर, टाइप ऑफ नन
नान एक स्पेशल टाइप का नंबर है, नॉट अ नंबर, तो वो भी नंबर, नॉट अ नंबर बट इसका जो टाइप है वो नंबर होगा। टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको आप डिटेल में देखने के लिए प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं MDN की वेबसाइट पे। मेक श्योर यू डेफिनेटली चेक आउट दिस डॉक्यूमेंटेशन लिंक, W3 स्कूल, गीक्स फॉर वीक्स, कोई भी वेबसाइट हो सकता है, तो एक बार जरूर उसको देखें और डिटेल में एक बार ऑपरेटर्स को स्टडी करें।